बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उर्दू पेपर में पैराग्राफ की तशरीह करने का तरीका सिखाऊंगा और आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह आप एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ पैराग्राफ की तशरीह के सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये मटेरियल यूज़ करूँगा। ये मेरे पास पेन है डक्स कंपनी का और इसमें ब्लैक इंक है। इसके बाद मेरे पास मास्टर उर्दू 604 मार्कर है और इसमें ये ब्लू है और ये 605 मार्कर ब्लू। इसके अलावा ये मेरे पास मास्टर उर्दू 604 है ब्लैक में और ये पेन है जिसमें ब्लू इंक है। तो ये मास्टर कलम 605 की बजाय आप सिग्नेचर कातिब को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर सवाल नंबर लिखूंगा, सवाल नंबर की हेडिंग दूंगा। यहाँ से फिर दो छोटी लाइनें लगा देनी है। ये लिखने के बाद नीचे मेन हेडिंग देंगे पैराग्राफ की तशरीह। ये देखिए इस तरह पैराग्राफ की तशरीह। इसके बाद नीचे ब्लैक मार्कर के साथ तशरीह तलब पैराग्राफ लिखेंगे। देखिए लिखने के बाद अपने पैराग्राफ कुछ ऐसे लिखना है कि सबसे पहले जो पैराग्राफ शुरू होता है आपने उसकी इब्तिदा की चंद लाइनें लिखनी है, चंद हरूफ लिखने हैं और फिर डॉटेड लाइन लगाकर आपने उस पैराग्राफ के आखिरी चंद अल्फाज लिख देने हैं। तो ब्लैक इंक को यूज़ करूँगा मैं, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें ये अरबी राइटिंग। नीचे आपने लिखना है सबक का उन्वान। सबक अरबी में लिखना है। और उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम। ये लिखना है आपने। अब सबक का नाम, उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम जो है वो आपने लिखना है पेन के साथ। इस तरह से आपने इसे लिख देना है। ये लिखने के बाद नीचे आपने सियाक़ व सबाक़ लिखना है, सियाक़ व सबाक़ की हेडिंग देनी है। तो उसके लिए मैं 605 मार्कर को यूज़ करूँगा। ये देखें इस तरह से आपने सियाक़ व सबाक़ की हेडिंग देनी है। और अब मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि सियाक़ व सबाक़ आपने कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपने ये ब्लैक
पेन को यूज़ करना है। आप ब्लैक पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कुछ ऐसे लिखना है दिए गए पैराग्राफ से कबल। इसे आप मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं। मकसद ये है कि ये वाज़ेह होना चाहिए कि इससे कबल क्या कहा गया। तो ये लिखने के बाद आपने पेन को यूज़ करना है और जो भी इस पैराग्राफ से पहले बयान किया गया उसे बयान कर देना है। ये 4 लाइनों में ये लिखने के बाद सियाक 4 से 5 लाइनों में। इसके बाद आपने इसी तरह लिख देना है दिए गए पैराग्राफ के बाद। और आखिर में सबसे मेन चीज़ जो है वो अपने इसमें आपने बताना है कि ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है। सबक के तो यहाँ पर आपने जो लिखना है इब्तदा, वास्त या आखिर में इख्तिताम से लिया गया है तो उसे आपने हाईलाइट करके लिखना है। तो उसके लिए आप फिर से ब्लैक इंक वाले पेन को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप लिखेंगे तो सियाक व सबाक के 3 नंबर्स होते हैं। 1 नंबर इसका हो गया, 1 नंबर इसका हो गया और 1 इसका। तो इस तरह आप पूरे 3 नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं अगर आप ऐसे लिखते हैं, इस तरह पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये सियाक व सबाक का तरीका। और सियाक व सबाक जो है और 10 लाइनों से कम ना हो और 14 लाइनों से सियाक व सबाक ज़्यादा ना हो। और ये हेडिंग देने के बाद ये सबसे पहले आपने तशरीह में मुसन्निफ़ का तारुफ़ बयान करना है। मुसन्निफ़ का तारुफ़ बयान करेंगे। जब आप मुसन्निफ़ का तारुफ़ और सियाक व सबाक लिख लेते हैं तो ये आपके 2 पेजेस मुकम्मल हो जाते हैं। इसके साथ तीसरे पेज से आपने जो तशरीह होगी उसे आपने स्टार्ट करना है और जो भी पैराग्राफ दिया गया है उसमें से आपने 2-3 मेन पॉइंट्स को पकड़ना है और उन्हें एक्सप्लेन करते जाना है। और जब आप आखिरी पेज पर पहुँचे तो आप एक मरतबा फिर उस पूरे पैराग्राफ की दोबारा से तशरीह कर दें। तो यूँ आपकी 5 से 6 पेजेस पर ये पैराग्राफ की तशरीह का जो सवाल है वो अटैम्प्ट होगा। जी तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी। तो मेरी दूसरी वीडियोस को भी देखते रहिए जिसमें मैं आपको उर्दू लिखने का तरीका भी सिखाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।